लासा की और पाठ पठन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने लेखक के यात्रा वृतांत के पहले दिन का वर्णन किया। तो आइए इसी क्रम में अब हम उनके यात्रा के दूसरे दिन का वर्णन करते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। हम का अर्थ यहाँ लेखक खुद के लिए कह रहा है और उनके साथ जो भी उनके साथी है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण का अर्थ दक्षिण, दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब का अर्थ पूर्व, पश्चिम का अर्थ पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर हिमालय के जो बर्फ से ढके हुए सफ़ेद शिखर है उसके बारे में कहा गया है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे शब्द का अर्थ होता है टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान होता है उसे भीटे कहा जाता है। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के जो देवता है उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई का अर्थ ऊपर से नीचे की ओर आना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। कहने का अर्थ लेखक का घोड़ा जो था वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बिल्कुल पिछड़ गया। धीरे धीरे वह घोड़ा जो है अन्य जो उसके साथ चल रहे थे उनसे बहुत ही पीछे रह गया और मैं दौनक्वी वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यहाँ जो दौनक्वी वस्तु शब्द आया है इसका अर्थ हमने शब्द संपदा में पढ़ा है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल एक जाति होती है और सुमति जो था वह मंगोल जाति का था और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है।